जय बलराम किसान भाइयों। तो आज तारीख हो गई है 1 दिसंबर और ये है अपना वही प्लाऊ पद्धति वाला चना। 1.5 एकड़ जगह में 60 किलो बीज JG 315 और उस तरफ 1.5 एकड़ जगह में 60 किलो बीज JG 36। खेत है बासमती का। इसमें क्या किया था हमने, प्लाऊ चलवा के सीधा हमने प्लाऊ चलवाया और प्लाऊ चलवाने के बाद हमने डबल कल्टीवेटर डबल रोडर करके खेत को किया तैयार और सीधा सूखे का चना बोया है। 15 नवंबर को चना की बोनी हो गई थी और 16 नवंबर को इस वाले खेत में 16 और 17 नवंबर को पानी लग गया था। उसमें लगा है 18 और 19 नवंबर को। वो 20 से हमारा गेहूं का चालू हो गया था। तो 16 नवंबर की स्थिति के हिसाब से यदि हम देखें तो क्लियर इसको 15 दिन हो गए हैं। आज तारीख है 1 दिसंबर। ये जो खेत है ये है JG 315 ओल्ड इज गोल्ड। जर्मिनेशन आप जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा जो सीड है या बीज है उसका जर्मिनेशन हम 98% तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उसी तरह का अपना जर्मिनेशन हुआ है। देखिए आप, तो ये है उसका जर्मिनेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं। चना JG 315 ओल्ड इज गोल्ड। अब हम बात करते हैं खेत को तैयार करने का। हमने बताया प्लाऊ चलवाया, क्योंकि प्लाऊ चलवाने से क्या होता है, जो बासमती का जो खेत है वह रहता है बहुत हार्ड। तो हार्ड खेत में क्या होता है, चना को चाहिए अच्छी खोर मतलब अच्छा खेत चाहिए, गहरा मतलब जुताई वाला। तो बासमती के खेत में उतनी अच्छी जुताई नहीं हो पाती। गेहूं के लिए तो 2 इंच 3 इंच की अपनी खोर हो जाए ऊपर उतने में गेहूं हो जाती है, लेकिन चने को चाहिए कम से कम 6-7 इंच की अच्छी गहराई जुताई। तो हमने क्या है, और खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है धान वाले खेत में। तो हमने क्या किया कि इसमें प्लाऊ चलवाने के बाद सूखे का चना बोया है और छोपा पानी दिया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब हम BASF बेलर 32 चला रहे थे उस समय भी हमने वीडियो दिए हैं। आपको एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम चने की, प्लाऊ वाले चने की पद्धति में। तो 2 कल्टीवेटर 2 रोडर हमने किए। मैंने मतलब एक करके पहले कल्टीवेटर किया, नहीं पहले रोडर किया, फिर कल्टीवेटर किया और फिर रोडर किया। तो ऐसे 2 कल्टीवेटर या सिंगल कल्टीवेटर 2 रोडर इस तरीके से करके खेत को किया तैयार। और चना को लिया हमने वही 40 किलो बीज में 30 से 35 किलो खाद, मतलब 25 DAP, सिर्फ DAP लिया 25 किलो। और उसके बाद उसमें ले लिया हमने अपना प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो पोटास, 20 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर। तो इतना अपन ने उसमें मिलाया। 30 किलो DAP, 20 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर। तो 55 किलो बनाने के बाद इसको 1 एकड़ में 30 नंबर पर सेट किया। और इस तरीके का हमने बीज बनाया कि 1.5 एकड़ में हमारा सेटिंग सीडल की सूखे में बोया है। इस तरीके की बनाई कि 1.5 एकड़ में हमारा पूरा 60 किलो बीज पड़ना चाहिए। 5 किलो हमारा बच गया था, तो जो सरिया हमने कम चलाया था उसमें वह 5-8 किलो जो बच गया था उसको हाथ से फेंकवा दिया था। तो पूरा अपना 60 किलो हो गया। ओके, तो ये हो गया बीज का। अब हम बात करें पानी की। तो छोपा पानी छेद वाला पाइप रख के चलाया, क्योंकि प्लाऊ वाला खेत है तो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। और यदि हम सीडल की बात करें तो हमने सीडल को ज़्यादा गहराई पे नहीं लिया है। तो इसमें क्या रहता है, सूखे के जो चना रहते हैं वह पलेवा चना से कम 15 दिन का अंतर रहता है। मतलब यदि पलेवा चना जैसे हमारा 10 नवंबर का जो चना है और उसको हो गए हैं लगभग 20-21 दिन और इसके हुए हैं क्लियर 15 दिन, जब लेकिन हाइट दोनों की सेम है, तो 1 हफ्ता क्या है ऑटोमेटिक ही आगे हो जाता है। मतलब इसको अपन 10 नवंबर बोल सकते हैं। भले ही इसमें 16 नवंबर में पानी लगा है, लेकिन ये 10 नवंबर मतलब 1 हफ्ता क्या है सूखे का चना आगे ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा गहराई पे नहीं बोते अपन, 3 इंच के लगभग चना की बोनी करते हैं सूखे की। और गीला जो चना रहता है वो 4 और 5 इंच पे भी चला जाता है। तो इसको 3 इंच पे अपन ने लिया
और जो सीड ड्रिल की जो पोर रहते हैं पीछे लगे रहते हैं, तो गेहूं में लगाते हैं अपन पीछे तरफ जिससे कि गेहूं ऊपर ऊपर गिरे, और चना में लगा देते हैं आगे तरफ जिससे कि चना थोड़ा गहराई में गिरे। पानी लगाने के तुरंत बाद या पानी लगने के तुरंत पहले हमने इसमें BASF का बेलर 32 डाला, लेकिन बेलर 32 में बाकी सभी खरपतवार तो कंट्रोल हो गए हैं, लेकिन ये जो मेथी टाइप जो रुखड़िया है इस तरीके की, ये जो है ये कंट्रोल नहीं होती पेंडामेथिलिन इमेजाथाइपर से। तो इसीलिए इसमें प्लाऊ चलवाया तो कम मात्रा में दिख रही है, क्योंकि उसका जो बीज है वह नीचे चला गया और पानी की वजह से सड़ गया। उसका जो बीज रहता है ऐसे पत्थर पे ही चिपका रहता है, और देखो ऊपर ऊपर निकल आया। तो ये जो है ये कंट्रोल नहीं होती है, कुछ तो अंदर वाली कंट्रोल हो भी जाती है, लेकिन ये क्या ऊपर ही रहती है मिट्टी के, तो ये ऊपर ऊपर निकल आती है। बाकी सभी खरपतवार इससे पेंडामेथिलिन इमेजाथाइपर से कंट्रोल हो जाते हैं। इसका एक ही उपाय है अब हाथ से निदाई, और कोई भी खरपतवार नाशक चने में डालना नहीं है, नहीं तो चना आपका 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ निकलेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। इसलिए खरपतवार नाशक का उपयोग आपको चने में नहीं करना है, टेंजर फिंजर के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई दुकानदार यदि डलवाता है 10 क्विंटल का पैसा उससे ले लें और दवाई डलवा दें। जब आपका 10 का एवरेज आ जाएगा तो उसके पैसे वापस कर देना, और नहीं आया तो बाकी काट के वापस कर देना सीधा फंडा है। तो यहाँ पर जो है 315 लगाया, और ये है अपना JG 36। तो इसका पानी लगा था 17-18 नवंबर में, तो ये उससे क्या 3 दिन लेट है। इसमें भी वही पानी लगने के पहले या तुरंत बाद हमने बेलर 32 का छिड़काव किया, तो बाकी खरपतवार कंट्रोल हो गए हैं। लेकिन ये चौड़ी पत्ती का जो रुखड़िया होती है चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, यह कंट्रोल नहीं हुई है। तो इसको हम जब चना पानी करेंगे उस समय, क्योंकि इसको कंट्रोल करने का एक और तरीका ये है कि जब ये चना पूरा 1 महीने का हो जाएगा तब हम इसमें पानी लगाएंगे, मतलब 20 दिन की अवस्था में, क्योंकि ये खेत जो है काली मिट्टी का है और इसमें नमी रहेगी लगभग 1 महीने। तो जब ये चना 20-25 दिन का हो जाएगा तब भी पानी नहीं लगाएंगे, जिससे कि ये जो है ऊपर जो रखा है मिट्टी में ये खरपतवार, ये क्या पानी की पुकार करेगा अभी 15 दिन बाद, तो कुछ तो ये पानी ना मिलने के चक्कर में सूख जाएगी। लगभग 25% तो ये है पानी ना मिलने की वजह से यह सूख जाएगी, और बाकी की जो 75% है, वो जो 30% बच रही है, मतलब 70% बच रही है, 30% तो पानी ना लगने की वजह से मर जाएगी, 70% जो वहाँ की बच रही है उसको हम हाथ से निदाई करवा देंगे पानी लगने के तुरंत, जैसे ही बता रह जाएगी खेत में। और फिर अपना चना जो है उसमें स्प्रे वगैरह NPK जो भी करना है वो सब डाल देंगे। और पहले पानी का शेड्यूल हमने बताया ही है कि पहला पानी में हमको एक सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड है अपना थायोफेनेट मिथाइल और क्लोरो और यूरिया की मात्रा 6 से 7 किलो प्रति एकड़। 7 किलो प्रति एकड़ से यूरिया ज़्यादा नहीं लेना है। 2 एकड़ में 15 किलो। क्लोरो 3 एकड़ के लिए 1 लीटर, ठीक है। और यदि ज़्यादा किसी के खेत में फंगस की प्रॉब्लम होती है, कोई कीट वगैरह पतंगे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप 500 ml प्रति एकड़ डाल सकते हैं। तो इस तरीके का जो है अपन को 2 चीज़ डालना, थायोफेनेट मिथाइल और सिस्टमेटिक फंगीसाइड जो है, और दूसरा जो क्लोरो यूरिया में कोट करके डलवा दें। चाहें तो जड़ विकास के लिए एडिशनल हम बोल रहे हैं, सल्फर तो हमने दे ही दिया था, जड़ विकास के लिए आप माइक्रोराइजा या ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में कोई जाइम वगैरह डाल सकते हैं, ह्यूमिक एसिड वगैरह उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन ह्यूमिक एसिड को ये हो या माइक्रोराइजा जो भी चीज़ है, आपको क्या अलग से रेत में मिलाकर डालना है। तो आशा करते हैं आपको हमारी पद्धति और ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।